प्रातः क्लास चल रहा था 17 जनवरी 1968 और बुधवार को ही दूसरे पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी कि जब एक ऊंचे से ऊंचा कहते हैं तो फिर नीचे वाला क्या कर सकता है? नीचे वाले तो नीचे वाले हुए। तो देखो, ऊंचे से ऊंचा भगवंत गाया जाता है? कहाँ गाया जाता है? भक्ति मार्ग में गाया जाता है या ज्ञान मार्ग में गाया जाता है? भक्ति मार्ग में गाया जाता है और ज्ञान मार्ग में गाया जाता है या बना जाता है? बनते हैं। गाने की महिमा करने की बात नहीं, और अच्छी तरह से बनते हैं। उनको कहा जाता है बाबा, शिव बाबा। सिर्फ भगवंत, ईश्वर और प्रभु, उनमें भी ये वर्षे की टेस्ट आती है। और वर्षा तो प्रभु कहने के मुकाबले बाप कहें तो वर्षा भी मिली। प्रभु कहने से तो वर्षा भी नहीं मिला, यानी समझ में ही नहीं आता है कि भाई प्रभु से क्या वर्षा मिलेगा। अभी तो तुम बच्चे जान गए हो। तो प्रकट रूप में भू माने होने वाला, इस संसार में प्रत्यक्ष होने वाला, वो एक ही ऊंचे ऊंचे आत्माओं का बाप है। सुप्रीम सोल, हेवनली गॉडफादर, जो हेवन का रास्ता बताते हैं। तो उनसे क्या मिलेगा? निराकार आत्माओं का बाप। देखो, बाबा तो कहते हैं ना, शिव बाबा। वो बाबा ठहरा ना, कैसे है? निराकारी रूप में, ज्योतिबिंदु रूप में, या मुकर्रर शरीरधारी में प्रवेश करे तब। शिव को अगर कोई प्रभु, ईश्वर, फलाना कहे तो फिर वो खुशी नहीं हो सकती है कि भाई इनसे क्या मिलेगा। बिल्कुल ही मालूम नहीं पड़ता। तो बाप आकर के समझाते हैं। कौन बाप? मनुष्य आत्माओं का बाप आकर के कहां से आते हैं? आत्मलोक से आते हैं और फिर टीचर बनकर के समझाते हैं भाई ये प्रभु, ईश्वर, फलाना कहना, ये सब भक्ति मार्ग के अक्षर हैं। वो सारे ही भक्ति मार्ग। और ये तो तुम मुझे बुलाते हो ना, हे परम पिता, परमात्मा। तो पहले तो प्रथम पिता हो गया ना बच्ची। वो परे ते परे धाम में रहने वाले हैं। परम पिता के साथ परमात्मा भी कहते हैं। तो आत्मा को ही तो कहते हैं ना। परम पिता है तो भी आत्माओं का बाप।
अब परमात्मा संसार में साबित होता है, प्रत्यक्ष होता है परमात्मा के रूप में, तो भी आत्मिक स्थिति धारण करने वालों का बाप ही साबित हुआ है, या देह अभिमानियों का बाप? आत्मिक स्थिति धारण करने वालों का बाप। आत्माओं के बीच में परम पाटधारी, हीरो पाटधारी, तो उसे भी आत्मा कहते हैं ना। तो ये समझना, और तो कोई बड़ी दूसरी बात नहीं है ना। बस परमात्मा माना ही परमात्मा, परमात्मा को मिलाने से है कहते हैं परमात्मा। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर बाप को पुकारते हैं बाबा, क्योंकि पुकारा तो तभी जाएगा जब साकार में होगा। निराकार को कैसे पुकारेंगे? है? पता चलेगा पेक्युलरिटी का? है? जब तक व्यक्तित्व के रूप में व्यक्त भाव में ना आए, है, तब तक पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो देखो कितना उल्टा सुल्टा भक्ति मार्ग में बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। अरे कौन राजा राम जिनकी सीता ही चोरी हो गई? अभी वो क्या करके करेंगे? है जो अपनी घरवाली को ही सुरक्षा नहीं दे सके, है जिस घरवाली की जालाई की चोरी हो गई मुझसे की, और फिर उन्होंने कहते हैं बंदरों की सेना ली, है, और वहां घाट पर दिखाते हैं कोलंबो के रास्ते में कि भाई बंदरों ने पत्थरों के पुल बनाए। हाँ बच्चे देखो, तुम बच्चे भी भक्ति मार्ग में इतनी अंधश्रद्धा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लाइंड फेथ। हाँ भक्ति मार्ग में तुम तो बैठे बैठे गुरुओं के सामने सत्य वचन महाराज, ठीक है, कृपा निधान, सत्य है, दया निधान कहते रहते थे। है भाई बंदरों ने पुल बांधी तो कह दिया ये भी सत्य। 11 जनवरी 1968 की प्रातः क्लास का 3रा पेज। तो देखो वहां ये पत्थर अभी तक पड़े हैं। कहते हैं यही पत्थर बंदरों ने उठाए थे, जो पानी में तैर रहे थे। अरे अभी पत्थर को पानी में डालो तैरेगा? हाँ, अब बाप आकर के बताते तुम पत्थर बुद्धि बन गए थे, बंदर बुद्धि बन गए थे, तुम बंदर बुद्धियों की सेना ली थी क्या? वो जो विधर्मी विदेशी रावण संप्रदाय है ना, तुम्हारे मुकाबले उन विदेशियों में, क्योंकि नई नई आत्माएं उतरती है ना इब्राहिम बुद्ध कृष्ण की, तो उनमें बुद्धि ज्यादा होती है क्या? तुम तो ज्यादा जन्म लेने वाली षष्ठी रूपी रंगमंच की पुरानी आत्माएं, तो कलयुग के अंत में आते आते तुम तो पूरे ही पत्थर बुद्धि, बंदर बुद्धि बन जाते हो। सबसे जास्ती विकार कौन से जानवर में होते हैं पता है? बंदर में होते हैं। और एक विकार नहीं क्या? जैसे सांप में तो काम विकार सबसे जास्ती दिखाते हैं, लेकिन
बंदर में 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम विकार इतना अहंकारी होता है, काम विकार दिखाने वाला, कि वो पेड़ की टुंगस पर चढ़ करके बैठेगा और वहां विकार भोगेगा। देखो हम भोगते हैं तो हमारा क्या कर लोगे? ग्लानि करोगे? करते रहो। ऐसी ऊंची स्टेज बनाए लेता है, बाप उसे समझाते हैं क्या है? अरे कोई ग्लानि करता है तो ग्लानि क्या तुमको चिपक जाती है? आत्मा को ग्लानि चिपकती है? आत्मा की स्थिति में थोड़ी चिपकती। देह बहाने में रहते हैं, देह अहंकार आता है तो कोई गाली देता है, ग्लानि करता है तो फिर अहंकार क्रोध आ जाता है। तो देखो कितना भयंकर जबरदस्त काम विकार, जितना काम विकार और कोई मनुष्य आत्मा ने इस सृष्टि पर नहीं भोगा होगा। अरे कलयुग में हैदराबाद के निजाम बादशाह को भी दिखाते हैं तो कितनी रानियां थी? 500। इतनी थी ना, कि इससे भी ज्यादा? इससे ज्यादा तो नहीं थी। और ये बंदर तो बड़ा बंदर है, बड़ों बंदरों में भी बड़ा बंदर। कितनी लंबी पूंछ वाला, काले मुंह वाला कि गोरे मुंह वाला? अरे वो पहले तो काले मुंह का पाठ बजाता है। ये काम विकार सबके मुंह काले कर देता है। तो देखो दिखाई दिया है कि ये बंदर जो हैं पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। उनमें भी मुख्य 2 बंदरों को दिखाया है, नल और नील। क्या नल देखते हो? देखा है? पानी कहां से आता है नल में? कहां से आता है? कोई कहेंगे बादलों से आता है, कोई कहते हैं पहाड़ों से आता है, कोई कहते हैं नदियों से आता है। अरे आखिरीन कहां से आता है? सागर से आता है। आता है कि नहीं? हाँ, तो नल और दूसरा फिर नील दिखाया। जो नीला रंग होता है या काला रंग होता है, विषैला होता है। 3 ही रंग हैं जो विषैले दिखाए जाते हैं, नीला, काला और हरा, गहरा हरा। तो अब जो गया होगा वहां रामेश्वर मंदिर की तरफ, दक्षिण भारत में घाट पर, हाँ रामेश्वर ही कहते हैं। तो ये भी घाट भी है। घाट में जाकर के क्या करते हैं? स्नान करते हैं ना। तो ये ज्ञान का स्नान बाप ने आकर के घाट खोला है, उसका नाम दिया है घाट। और वहां तो फिर रामेश्वरनाथ मंदिर में बड़े बड़े पत्थर नीचे हैं। उन पत्थरों के ऊपर ट्रेन चलती है। बच्चों ने तो कोई ने नहीं देखा होगा, परंतु ट्रेन चलती है पत्थरों के ऊपर। देखते हैं पानी में पत्थर बहुत पड़े हुए हैं। तो कौन से पानी की बात है? ये ज्ञान जल की बात है। सागर में ज्ञान जल होता है ना। अरे दुनिया में तो ये उदाहरण के लिए शास्त्रों में दिखाया है कि जैसे सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, पृथ्वी ये दिखाए जाते हैं ना। सागर, नदियां, पोखरे, तालाब, तो ये तो जड़ हैं। ऐसे ही तुम बच्चे
इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर चैतन्य सितारे हो, चैतन्य ज्ञान सूर्य का पार्ट बजाने वाले हो। क्या विवस्वत नाम दिया है ना? क्या दिखाया है गीता में? गीता में दिखाया है कि जब मैं आता हूं तो पहले पहले किसको ज्ञान देता हूं? सूर्य को ज्ञान देता हूं। नाम दिया है विवस्वान। तो नंबरवार सितारों का भी पार्ट है, चैतन्य सितारों की बात है। तुम आत्मा रूपी चैतन्य सितारे हो ना? हाँ, तो उन सितारों में कलयुग के अंत में आकर के पार्ट बजाते बजाते वो सब 84 जन्म लेने वाले क्या बन जाते हैं? पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, टोटल पत्थर बुद्धि। तो उनमें कोई ऐसा भी है कि बहुत विकार का पार्ट बजाता है? और इतना विकारी बनता है कि शरीर छोड़ते छोड़ते भी अंत समय में क्या बनता है? देवता बनता है कि भूत प्रेत जैसा सूक्ष्म शरीरधारी बनता है? और सूक्ष्म शरीरधारियों में भी बड़े से बड़ा शक्तिशाली कौन दिखाया जाता है दूसरे धर्मों में? जबराइल, बड़े से बड़ा फरिश्ता दिखाते। और फिर वो कहते हैं कि खुदा की तख्त को 8 फरिश्तों ने उठाया, उनमें सबसे बड़ा था जबराइल। तो देखो ऐसी ऐसी बातें बनाई हुई, ये नहीं समझते हैं कि भगवान तो आकर के नर से डायरेक्ट नारायण जैसा बनाते हैं कि भूत प्रेत बनाते हैं, सूक्ष्म शरीरधारी बनाते हैं? नहीं। तो देखो ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। पानी में पत्थर बहुत पड़े हुए हैं और उस पानी में उन पत्थरों को बहाने वाला दूसरा बंदर दिखाया है, नील। क्या शास्त्रों में उसका नाम दिखाई दे दिया है, नीला अंबर। क्या अंबर माने आकाश। कैसा नीला अंबर है? आकाश का रंग कैसा होता है? नीला होता है ना? हाँ, तो ऐसा आकाशी पार्ट बजाता है सबसे ऊंचा आकाश। अच्छा, आकाश नामधारियों में भी सबसे ऊंचा है? कहेंगे नहीं। अरे वो है आकाश, तो उससे भी ऊपर है परम आकाश। क्या कौन सा मालूम है? आत्माओं का लोग परम धाम उसको कहते हैं, परम आकाश। इसकी तो फिर भी सीमा है सूरज चांद सितारों वाले आकाश की, और उसकी तो कोई सीमा ही नहीं। तो बच्चों को समझाया है कि देखो पानी में पत्थर पड़े रहते हैं और दूसरा बंदर है। अभी तो तुम बच्चों को लगता है कि ये रावण वो समझते ही नहीं है कि रावण क्या है? कहते भी है रावण राज्य है। रावण को मनुष्यों की सेना दिखाई दी है। कैसे मनुष्य? देवता नहीं, राक्षसों की सेना दिखाई दी है। और जिनको राम भगवान कहते हैं उनको कौन सी सेना? बंदरों की सेना दिखाई दी। अब समझते नहीं है कि रावण राज्य है, तो रावण को अनेक सिर क्यों दे दिए संगठित रूप में? किस लिए दिए हैं? कि अनेक धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स जो हैं सो संगठित रूप से मिलकर के कलयुग के अंत में प्रजातंत्र राज्य चलाते हैं। और सारी दुनिया में रावण राज्य प्रजातंत्र राज्य चलता है या कोई एक देश में चलता है? सारी दुनिया में चलता है, सभी देशों। तो अभी तो समझ गए होंगे कि रावण क्या चीज है। हर धर्म की जो मुख्य बीज रूप बाप जैसी आत्माएं हैं, बीज को बाप कहा जाता है ना,
तो वो धर्म पिताएं सारे ही कलयुग के अंत में आकर के रावण राज्य बनाए लेते हैं। जैसे ऊंच ते ऊंच पतित पावन राम कहा जाता है, वो भी अंत में क्या बन जाता है? पतितम कामी कांटा बन जाता है? माने राम ही रावण बन जाता है और कृष्ण ही कंस बन जाता है। हाँ, तो ये रावण के सिर हैं, बड़े कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी। और उनकी घरवाली मंदोदरी दिखाई गई। मंद है उधर जिसका, क्या मंद माने टोटल पत्थर बुद्धि नहीं है, लेकिन बुद्धि मंद है। मंद माने ऐसी मंद है कि इतना तो समझती है कि हाँ ये भगवान है, और रावण को जो मनुष्य रूप में दिखाया जाता है उनको समझाती है कि ये भगवान है, फिर भी साथ किसका देती है? रावण का देती है, अनेक मुख वालों का, कि एक मुख वाले राम का साथ देती है। अनेक मतें देने वाले जो अनेक सिर हैं रावण के, उनका साथ देती है जो संगठित हो जाते हैं। या राम वाली आत्मा का साथ देती नहीं देती है, तो उसको कहा जाता है मंद उदरी। उदर माने पेट, मंद पेट वाले। जैसे इस पेट में सब कुछ समाता है ना, खाया पिया है, और कहते भी है, मिसाल भी दे, अरे भाई इनके पेट में बात नहीं पचती है। किसके पेट में? पुरुषों के पेट में या माताओं के पेट में? कन्याओं माताओं के पेट में कहते हैं बात नहीं पचती है। कुछ भी सुनेंगी दूसरों को जरूर बताई देंगे। तो वो है मंदोदरी नामधारी। तो दोनों मिलकर के रावण राज्य चलाते हैं। ऐसे नहीं कहते हैं कि भाई राम राज्य है, नहीं, ये तो बिल्कुल कॉमन बात है कि राम राज्य तो सत्य युग में होता है और रावण राज्य कलयुग के अंत में होता है, जब प्रजातंत्र सरकार सारी दुनिया में फैल जाती है? तो इसे सतयुग कहेंगे रावण राज्य को? नहीं, ये सतयुग थोड़े ही है, इसको कोई भी नहीं कहेंगे सत्ययुग। ये तो कलह क्लेश का युग है। और कलह क्लेश, लड़ाई झगड़ा मारा मारी कब होती है? जब झूठे और सच्चे दोनों इकट्ठे होते हैं तब लड़ते हैं। और कहा सतयुग में सब सच्चे ही सच्चे होंगे तो लड़ाई लड़ेंगे? नहीं लड़ते। तो ये इतने सतयुग में थोड़े ही होते हैं जितने रावण राज्य में होते हैं। सतयुग में थोड़ी जनसंख्या होती है या रावण राज्य की तरह ज्यादा जनसंख्या होती? आज सारे देशों में रावण राज्य है, संगठित उन सिरों का राज्य चल रहा है, विधर्मियों का है। जो पहले स्वधर्मी भले रहे हो उनमें से कोई, लेकिन फिर अंत में वो भी उनके प्रभाव में, विदेशियों के विधर्मियों के प्रभाव में आकर के क्या बन जाते हैं? हिंदू से है और धर्मों में कन्वर्ट होते जाते हैं। और सब सारे ही कन्वर्ट हो गए दुनिया में। जिस दुनिया को बाप ने आकर के वसुधैव कुटुंबकम बनाया और जिसको निमित्त बनाया हीरो पार्टधारी को, तो वो अकेला क्या करेगा? वो भी तो कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? कन्वर्ट तो नहीं होता है, लेकिन बुद्धि आखिरी जन्म में आकर के जब बाप आते हैं तो कैसी हो जाती है? एकदम पत्थर बुद्धि हो जाती है। तो बताया इस युग को कलह युग कहा जाता है, लड़ाई झगड़े का युग।
जहां ढेर के ढेर मनुष्य होते हैं, और नई दुनिया में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो इस दुनिया में जहां अनेक धर्म हैं, वहां सतयुग कैसे आएगा? इसीलिए तो गीता में लिखा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब धर्मों को छोड़ दे, मेरी शरण में आ जा। माना सब धर्मों को छोड़ेगा तो उनके धर्म पिताओं को छोड़ेगा कि नहीं? नहीं छोड़ेगा, उनको भी छोड़ना पड़े। तो देखो, जब एक धर्म हो, एक राज्य हो, है, एक भाषा हो, एक कुल हो, एक मत हो, तो एक मत परिवार में किसकी होती है? वसुदैव कुटुंबकम बने, वो तो तब ही बन सकता है जब सारी वसुधा का एक बाप संसार में प्रत्यक्ष हो जाए। वो कैसे आएगा? है जब सो लोगों को और उनके जो धर्म पिताएं हैं, जिनको वो फॉलो करते हैं, उन सब को ये समझ में आ जाए क्या कि इस दुनिया में तो है, इस दुनिया में एक कुटुंब ऐसा बने जिसमें सब धर्म वाले पले। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई गाते हैं ना सब आपस में भाई भाई। वो तो तब ही हो सकते हैं जब एक ऊंचते ऊंच बाप इस सृष्टि पर आए। कौन ऊंचते ऊंच? अगर आत्माओं में गए तो आत्माओं के बीच में पार्ट बजाने वाला ऊंचते ऊंच आत्मा, सुप्रीम सोल, ज्योति बिंदु शिव, है ना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हेवनली गॉड फादर। हेवन का रास्ता बताने वाला कि हेवन बनाने वाला। अरे वो तो अकर्ता है, अभोक्ता है, अजन्मा है, गर्भ से जन्म लेता ही नहीं, तो वो बनाने वाला थोड़ा ही बनता है। हाँ, जो इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप आदम, एडम, अर्जुन आदि देव कहा जाता है, उसमें प्रवेश करके क्या उस आदि देव को संसार में प्रत्यक्ष करता है कि ये है क्या जो सारे विश्व का मालिक बनता है। तो अब समझे कैसे आता है? वो उसे ही मुकर्रर रथ अर्जुन के रथ में आता है जो पुरुषार्थ का इतना ऊंचा कमाई करने वाला बनता है। बस अब वो तो रावण राज्य वाले समझते हैं कि अरे इस दुनिया में ही स्वर्ग है, इस दुनिया में ही नरक है। जो सुखी हैं वो एरोप्लेन में घूमते हैं, उनके पास इतना धन है क्या कि वो और उनके परिवार के भांति रोज विदेशों में चक्कर लगाते रहे, उनका धन खूटेगा? खूट जाता है? नहीं खूटता है। इसलिए उनके लिए यही सतयुग है। और जो दुखी है उनके लिए कहते हैं उनके लिए नरक होगा। हो है नरक इसी दुनिया में। अरे पर सत्ययुग में तो एक ही सत्य सनातन देवी देवता धर्म होता है। दूसरा कोई धर्म राक्षसों का या दाढ़ी मूछ वाले ऋषि मुनियों का है, जो शास्त्र लिखते हैं ना, उनका कोई भी ऐसा धर्म नहीं होता। तो देखो, जहां एक धर्म होता है, एक राज्य होता है, एक राजा होता है, एक भाषा होती है, एक मत होता है, एक ही कुल होता है, वहां ही सच्ची शांति हो सकती है बच्चे। नहीं तो अनेक मतों वाले रावण जैसे 10 मुख वाले राज्य में एक मत तो हो ही नहीं सकता। ओम।